सबको नमस्ते, मैं केसी हूँ। मेक्सिको के हर्मोसिलो में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे नई जगह घूमना बहुत पसंद है। हर्मोसिलो उन जगहों में से एक है जहां मैं हमेशा से जाना चाहता था। ये उत्तरी मेक्सिको में सोनोरा राज्य की राजधानी है और यहाँ बहुत सुंदर रेगिस्तानी नज़ारे और एक अच्छी हिस्ट्री है। और हैरान करने वाली बात यह है कि हर्मोसिलो ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इसे सिटी ऑफ सन कहते हैं और अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों। यहाँ की धूप इतनी तेज है, हर चीज गर्म और सुनहरी चमकती है, जैसे कि यहाँ हमेशा एक नेचुरल ब्यूटी फिल्टर लगा रहता है। लेकिन हर्मोसिलो में सिर्फ धूप ही खास नहीं है, यहाँ एक अलग ही माहौल है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये रियो डी जनेरियो जैसा है, लेकिन रेगिस्तान के बीच में, समझे। पुरानी परंपराएं और आज की लाइफस्टाइल एकदम सही तरीके से मिक्स हो गई हैं। खाना बहुत टेस्टी है और लोग बहुत अच्छे और गर्मजोशी से भरे हैं। ये सच में कमाल है। मैं अगले कुछ दिनों तक हर्मोसिलो को अच्छे से घूमूंगा और इस शहर के असली दिल को महसूस करूंगा। मैं पहाड़ों पर घूमूंगा, पुरानी कैथेड्रल और म्यूजियम देखूंगा और हाँ, बहुत सारा कार्ने असादा खाऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं? ये एक यादगार एडवेंचर होगा। ये सच में बहुत मजेदार होगा। तो दोस्तों, हर्मोसिलो में हमारा पहला स्टॉप है सेरो डे ला कैंपना। सेरो डे ला कैंपना का मतलब स्पेनिश में घंटी पहाड़ी है और मेरा यकीन करो, यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये एक शानदार जगह है जहां से आप पूरे हर्मोसिलो को ऊपर से देख सकते हैं। यह रियो डी जनेरियो के शुगर लोफ से देखने जैसा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह एक उलटी हुई घंटी जैसा दिखता है। अगर आपको शक हो तो आपको खुद ही देखना होगा। एक बार जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको शहर का एक एंडलेस नजारा मिलता है। यह सच में सांस रोक देने वाला है। रेगिस्तानी परिदृश्य, शहर की हलचल वाली सड़कें, लोग और दूर सियरा माद्रे पर्वत भी दिखाई देते हैं। ओह, नजारा सच में अद्भुत है। इस पहाड़ी पर चढ़ना एक एडवेंचर है। मैं आपको बता सकता हूँ कि यह पार्क में टहलना नहीं है। मेरा यकीन करो, रास्ता काफी मुश्किल है। खड़ी चढ़ाई और चट्टानी हिस्से हैं। यह एक प्रॉपर माउंटेन क्लाइंब जैसा है। यह आपके स्टैमिना, ताकत और शायद आपके मेंटल स्ट्रेंथ की भी परीक्षा लेगा। लेकिन मेरा यकीन करो, एक बार जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आपको लगेगा कि सारी मेहनत रंग लाई। टॉप पर पहुंचने की वह भावना, ये सिर्फ उत्साह है। मैं कह सकता हूं कि यह सबसे अच्छी फीलिंग है, खासकर जब सूरज डूब रहा हो। ओह, यह एक ऐसा नजारा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सेरो डे ला कैंपना पर चढ़ने के बाद अब हर्मोसिलो के इतिहास और कल्चर में डूबने का टाइम है। और इसकी सबसे अच्छी शुरुआत इस गिरजाघर से होती है जो हर्मोसिलो के बीचों बीच है। यह जगह बहुत खास है। देखो दोस्तों, यह सिर्फ एक गिरजाघर नहीं है, यह शहर का सिंबल है जिसमें इसकी लंबी हिस्ट्री और लोगों की आत्मा बसी हुई है। यह 18वीं सदी के आखिर में बना था और इसने रेवोल्यूशन, बदलते टाइम और अनगिनत कहानियों को देखा है। सोचो, इसकी दीवारें कितनी बातें बता सकती हैं। इस अमेजिंग बिल्डिंग के पास आते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल मंत्रमुग्ध। इसका आर्किटेक्चर सच में कमाल का है। आसमान छूते टावर, बारीक नक्काशी और वो खूबसूरत रंगीन शीशे देखो। ऐसा लगता है जैसे आप माइकल एंजेलो के टाइम में पहुंच गए हो। अगर आप रिलीजन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं भी रखते तो भी आप इस जगह की ब्यूटी और हिस्ट्री से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाओगे। ये एक आर्ट पीस है, आर्ट के लिए आर्ट। ये हमें इंसानों की क्रिएटिविटी और हिस्ट्री को बचाने की इंपॉर्टेंस सिखाता है। तो क्या अंदर चलें? जैसे ही आप अंदर कदम रखोगे आपको ठंडी हवा और शांति महसूस होगी। ये शहर के शोर और गर्मी से बचने का एक पीसफुल ओएसिस जैसा है। और जब आप ऊपर देखोगे, वाह, इसकी भव्यता आपको हैरान कर देगी। ऊंची छतें, शानदार वेदी और हर बारीक सजावट, सब कुछ सांस रोक देने वाला है। ऐसी हिस्ट्री और पवित्रता से भरी जगह पर होना सच में बहुत खास है। वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता वो एटमॉस्फेयर। हाँ, सच में बहुत खास फीलिंग है। इस जगह की भव्यता के सामने आपको अपनी छोटी सी फीलिंग आएगी। सच कहूं तो मैं भी कोई बहुत धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मुझे यहाँ एक खास एनर्जी महसूस होती है। ये बहुत शांत और मन को सुकून देने वाली जगह है। इस गिरजाघर में चलते हुए मैं उन सभी लोगों के बारे में सोचता हूँ जो मुझसे पहले इन पत्थरों पर चले हैं। कितनी जनरेशंस के परिवार यहाँ प्रे करने, सेलिब्रेट करने, दुख बांटने और सांत्वना पाने आए हैं। ये इस बात का एक बड़ा प्रूफ है कि कुछ चीजें सच में हमेशा रहती हैं। फेथ, होप और लव। हम कहां से आते हैं और किस पर बिलीव करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें हमें जोड़ती हैं और यही तो ट्रैवल का पार्ट है ना? सिर्फ नई जगहें देखना नहीं, बल्कि दूसरे कल्चर्स के बारे में सीखना, अपने विचारों को रीइवैल्यूएट करना और अपने होराइजन को बड़ा करना। इसलिए अगर आप रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं भी रखते तो भी आपको इस गिरजाघर में जरूर जाना चाहिए। अगर आप हर्मोसिलो में हो तो ये ब्यूटीफुल हिस्ट्री का पार्ट है और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। दोस्तों, हर्मोसिलो शहर के शोरगुल से थोड़ा दूर आओ, इस म्यूजियम में चलते हैं।
ये जगह सच में बहुत खास है। ये है म्यूसियो डे कल्चर्स पॉपुलारिस इंडिजिनास, मतलब लोगों और आदिवासियों की संस्कृति का म्यूजियम। ये एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसा है। अभी कुछ देर पहले हम शहर के बीच में थे और अब हम सोनोरा के अमीर इतिहास में डूबे हुए हैं। ये जगह सच में एक खजाने जैसी है। अगर आप इस जगह के इतिहास और उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो यहाँ पहले रहते थे, तो ये आपके लिए परफेक्ट जगह है। सोनोरा की असली जड़ें, उनकी परंपराएं, कला और जीवन शैली यही है। सब कुछ बहुत ध्यान से और सहेज कर रखा गया है। अंदर आने पर आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ पुरानी चीजों वाला एक पुराना भवन नहीं है। इसमें एक जीवंत ऊर्जा है, जैसे आप पुरानी आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर एक चीज में एक कहानी है, एक संस्कृति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। उन लोगों और परंपराओं के बारे में सोचना बहुत इमोशनल कर देता है जिन्होंने इस जगह को बनाया है। ये जगह हमें सिखाती है कि जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। इस म्यूजियम में जिन चीजों से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, उनमें से एक टेक्सटाइल थे। उनके अद्भुत पैटर्न और चमकीले रंग, हर धागा एक कहानी कहता हुआ लग रहा था। कारीगरी सच में कमाल की है। आप देख सकते हैं कि हर टुकड़े को प्यार और मेहनत से बनाया गया है। उनमें जान बसी हुई है। और मैंने ये सोचा, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये उनकी संस्कृति, उनके विश्वास और इस धरती से उनके जुड़ाव के प्रतीक हैं। हर प्रतीक, हर रंग का एक मतलब है। ये उनके संवाद का तरीका है, कहानियां कहने का उनका तरीका। और ये म्यूजियम भी ऐसा ही है। ये अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक इंसान के तौर पर जुड़े हुए हैं। ये एक खिड़की से झांकने जैसा है, जहां आप सिर्फ चीजें नहीं देखते, बल्कि आप एक अलग समय, एक अलग जीवन शैली देखते हैं। ये आपको मानव इतिहास की समृद्धि और विविधता को समझने में मदद करता है। ये सच में अद्भुत है। सच कहूं तो मुझे म्यूजियम पसंद है, लेकिन इस म्यूजियम ने सच में मुझे छू लिया। ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि उन कहानियों के बारे में है जो वे कहती हैं, और उन लोगों के बारे में है जिन्होंने उन्हें बनाया है। ये आपको सोनोरा की आत्मा को सच में महसूस कराता है। मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए एक शानदार जगह है, हमारे अतीत को समझने के लिए और उन विभिन्न संस्कृतियों को समझने के लिए जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। खासकर हर्मोसिलो जैसी जगह में, जहां हर गली, हर पत्थर में इतिहास बसता है। तो अगर आप कभी यहाँ आते हैं, तो मैं आपको म्यूसियो डे कल्चर्स पॉपुलारिस ए इंडिजिनास जाने की सलाह देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको पछतावा होगा। ये एक यादगार अनुभव होगा और शायद ये आपको अपनी जड़ों और अपनी परंपराओं को खोजने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि अतीत को जितना ज्यादा हम जानते हैं, उतना ही बेहतर भविष्य हम बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो चलो प्लाजा ज़रागोजा की बात करते हैं। ये हर्मोसिलो का दिल है, शहर की सबसे जीवंत और हलचल भरी जगह। सुबह से रात तक यहाँ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। लोकल लोग और टूरिस्ट सब एंजॉय करते हैं। यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कॉर्न से लेकर हाथ से बनी चीजें बेचते हैं। बच्चे कबूतरों के पीछे भागते हैं, कपल्स हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं और स्ट्रीट म्यूजिशियन खूबसूरत धुनें बजाते हैं। ये कितना लाइवली है, यहाँ का माहौल कितना कमाल का है ना? इतना जिंदा दिल। इस म्यूजिक पर तो मेरा भी नाचने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर हमारे साथ सांस ले रहा है और हम भी बिना जाने पूरी तरह से सांस ले रहे हैं। ट्रैवलिंग का यही तो मजा है ना? ये छोटी छोटी चीजें, ये असली अनुभव हमें जिंदा महसूस कराते हैं और हमें किसी बड़ी चीज से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। प्लाजा ज़रागोजा की खासियत ये है कि ये एक बड़े शहर के अंदर एक छोटा शहर जैसा है। एक तरफ आपको सूरज की रोशनी में चमकती हुई पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स मिलेंगी जिनके डिटेल्स बस देखने लायक हैं, और दूसरी तरफ आपको मॉडर्न कैफे और फैंसी बुटीक मिलेंगे। ये पुराना और नया का एक परफेक्ट मिक्स है। और यहाँ की आवाजें, क्या वे कमाल की नहीं है? ये तो शहर की सिम्फनी जैसी है। बातचीत की आवाजें, बच्चों की हंसी, गिटार की धुन, फव्वारे के पानी की आवाज, ये सब मिलकर हर्मोसिलो की सबसे खूबसूरत धुन बनाते हैं। आप घंटों बेंच पर बैठकर माहौल का मजा ले सकते हैं और लोगों को देख सकते हैं। आप कभी बोर नहीं होंगे, और मैं अभी बिल्कुल वही कर रहा हूँ। प्लाजा ज़रागोजा सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ लोग मिलते हैं, विचार साझा करते हैं, जश्न मनाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। परिवार खाना खाते हैं, दोस्त चैट करते हैं, कलाकार अपनी कला दिखाते हैं, संगीतकार परफॉर्म करते हैं। ये एक ऐसा मीटिंग प्लेस है जहां हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये एक ऐसा सेंटर है जो सभी के लिए खुला है, और ये आपको अपनेपन और एक असली कम्युनिटी का एहसास कराता है। और यही वजह है कि मुझे हर्मोसिलो इतना पसंद है। ये एक ऐसा शहर है जो जिंदगी जीना जानता है, एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति को महत्व देता है, और एक ऐसा शहर जो हर किसी का खुले दिल से स्वागत करता है। तो अगर आप थके हुए हैं, या आपको थोड़ी ऊर्जा चाहिए, या बस हर्मोसिलो की असली धड़कन महसूस करनी है, तो प्लाजा ज़रागोजा जरूर आएं। आपका दिल खुश हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों। हर्मोसिलो की गर्मी से बचना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एकदम सही जगह है। सोनोरा म्यूजियम ऑफ आर्ट, जिसे हम म्यूसिस भी कहते हैं। यह एक शांत ओएसिस की तरह है जहां आपको ढेर सारी मॉडर्न आर्ट देखने को मिलेगी।
बिल्डिंग अपने आप में ही एक आर्ट पीस है। इसका मॉडर्न डिजाइन और नेचुरल लाइट आर्ट को देखने के लिए एक अमेजिंग वाइब बनाते हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ खास होने वाला है। मुझ पर भरोसा करो, वो बोरिंग म्यूजियम वाली बात भूल जाओ। ये जगह फन और थॉट प्रोवोकिंग है। ये आपको अपने अंदर के आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा। और यहाँ जो आर्ट पीसेस हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ वे आपको निराश नहीं करेंगे। यहाँ यूनिक एग्जिबिट्स, माइंड बेंडिंग स्कल्पचर्स और स्टनिंग पेंटिंग्स हैं, तो देखने के लिए बहुत कुछ है। आपको सिर्फ फेमस मैक्सिकन आर्टिस्ट के काम ही नहीं, बल्कि नए टैलेंट्स भी देखने को मिलेंगे। यह मॉडर्न मैक्सिकन आर्ट को जानने का एक अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छी बात क्या है, पूरे म्यूजियम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप आर्ट को फील कर सकें और उससे कनेक्ट कर सकें। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये फील करने, सोचने और जो आपने देखा उसके बारे में बात करने के लिए है। ये एक पूरा सेंसरी एक्सपीरियंस है। म्यूजियम कुछ नया ट्राई करने से डरता नहीं है। पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के अलावा आपको वीडियो इंस्टॉलेशंस, मल्टी सेंसरी एग्जिबिट्स और कभी-कभी लाइव परफॉर्मेंसेस भी मिलेंगे। ये म्यूजियम वास्तव में आर्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड कर रहा है। आप जानते हैं, ये आपको चीजों को अलग तरह से देखने और दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए चैलेंज करता है। यही आर्ट का मैजिक है ना? ये आपको सोचने, महसूस करने और सवाल पूछने पर मजबूर करता है। और यहाँ के एग्जिबिट्स बहुत ही क्यूरेटेड हैं, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखने को मिलेगा। हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए हर विजिट एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपको आर्ट थोड़ी सी भी पसंद है और आप हेर्मोसिलो में हैं, तो म्यूजियम जरूर जाएं। आप निराश नहीं होंगे, आप इंस्पायर्ड और रिफ्रेश्ड होकर घर लौटेंगे। और हो सकता है कि आप खुद भी आर्ट बनाना चाहें। ओह, और मैंने ये मेंशन करना भूल गया, एक बार जब आप आर्ट से भर जाते हैं तो आप म्यूजियम के कैफे में कॉफी या कुछ स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। ये रिलैक्स करने, वाइब को सोक करने और उस क्रिएटिव एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए एक परफेक्ट जगह है। इतनी सारी आर्ट से घिरे रहना वाकई अच्छा लगता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये आपको अपनी आर्ट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। म्यूजियम जाने के बाद आपको अपने अंदर एक नया क्रिएटिव साइड मिल सकता है। तो अगर आप कल्चर और इंस्पिरेशन से भरा दिन चाहते हैं या बस हेर्मोसिलो की गर्मी से बचना चाहते हैं, तो म्यूजियम एक ग्रेट ऑप्शन है। मुझ पर विश्वास करो। और इस तरह आर्ट की हमारी यात्रा का अंत होता है। अरे दोस्तों, तैयार हो? अब हेर्मोसिलो के फूड कल्चर में डीप डाइव करने का टाइम है। आज हम कार्ने असादा की बात करेंगे। ये सिर्फ एक नॉर्मल सैटरडे नाइट डिनर नहीं है, नहीं। हेर्मोसिलो में कार्ने असादा एक लाइफस्टाइल है, एक फिलॉसफी है। जैसे ही आप हेर्मोसिलो की गलियों में घूमते हैं, आपको एक बहुत अच्छी स्मेल आएगी। धुएं की स्मेल, मसालों की स्मेल और चारकोल की स्मेल। ये इतनी अच्छी होती है कि आपको लगेगा मुझे ये खाना ही है। ये स्मेल आपको अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे जलपरी का गाना। ये सबको एक साथ ले आती है और एक शानदार खाने के एडवेंचर का वादा करती है। और मेरा यकीन करो, ये इसकी कीमत है। इमेजिन करो, नरम जूसी बीफ जिसे परफेक्टली सीजन किया गया है और फिर मेस्क्विक चारकोल पर धीरे धीरे ग्रिल किया गया है, जब तक कि उस पर परफेक्ट ग्रिल मार्क्स न आ जाएं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे सिर्फ इसके बारे में बात करने से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इमेजिन करो कि इसका स्वाद कैसा होगा। लेकिन सिर्फ टेस्ट ही नहीं है जो कार्ने असादा को इतना खास बनाता है। संडे के फैमिली डिनर को खास बनाने का असली सीक्रेट उस टाइम में है जो आप अपने लोगों के साथ बिताते हैं। दोस्तों और फैमिली के साथ इकट्ठे होना हमेशा एक मजेदार माहौल होता है, जहां आप बातें करते हैं, हंसते हैं और जब आप पहली बाइट लेते हैं, बूम, आपके मुंह में एक टेस्ट ब्लास्ट होता है। उस मोमेंट में आप अपनी आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? हर शहर का अपना एक आइकॉनिक फूड होता है ना? रोम में कार्बोनारा है, नेपल्स में फ्राइड पिज्जा है, न्यूयॉर्क में पिज्जा है, फिलाडेल्फिया में चीज स्टेक है। तो हेर्मोसिलो का क्या है? वो कार्ने असादा है, ऑफ कोर्स। बिल्कुल, हेर्मोसिलो में कार्ने असादा सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है। जैसे साओ पाउलो में हैप्पी आवर या संडे को फुटबॉल मैच। स्ट्रीट वेंडर इसे आपके सामने ग्रिल करते हैं, इसे एक पेपर प्लेट पर गरम गरम सर्व करते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है। फैमिली अपने बैकयार्ड में शानदार बारबेक्यू करती है। और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बहुत सारे ऑप्शन हैं, छोटी और सिंपल दुकानों से लेकर फैंसी और अपर स्केल रेस्टोरेंट तक। ऐसा लगता है कि हेर्मोसिलो में हर किसी के पास अपने कार्ने असादा के लिए एक सीक्रेट जगह है। तो हर कोई सबसे अच्छा बनाने के लिए कंपटीशन कर रहा है। हर किसी के पास अपनी एक यूनिक रेसिपी है। जैसे रियो में सबसे अच्छे फेइजोआदा या बाहिया में सबसे अच्छे अकाराजे के लिए कंपटीशन होता है। लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है? आप कहीं भी जाएं, आपको अविश्वसनीय रूप से टेस्टी कार्ने असादा मिलेगा। आपको बस अपनी पसंदीदा जगह ढूंढनी है, वो खास जगह जो आपका दिल जीत ले। तो आप चारकोल से बने इस स्वर्ग में कैसे चुनेंगे? सिंपल, लोकल लोगों से पूछो, उन्हें पता है। बस उन पर भरोसा करो और उनके साथ जाओ। उनसे पूछो और उनकी सलाह मानो। हो सकता है वे आपको कुछ छोटे सीक्रेट भी बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यूरियस रहो और अलग अलग चीजें ट्राई करो।
अलग अलग तरह के मीट, अलग अलग तरह के मैरिनेशन, अलग अलग तरह की सालसा ट्राई करो। एक असली फूड एडवेंचर पर जाओ, सिर्फ खाने से भी ज्यादा। मैं चाहता हूं कि आपको हेर्मोसिलो का टेस्ट पसंद आए। इस शहर को अपनी चाकू और कांटे से खोजो, सिर्फ खाने से भी ज्यादा। मैं चाहता हूं कि आपको हेर्मोसिलो का टेस्ट पसंद आए। इस शहर को अपनी चाकू और कांटे से खोजो, आपकी टेस्ट बर्ड्स डांस करेंगी। तो ये था कार्ने असादा की दुनिया में हमारा डीप डाइव। हेर्मोसिलो की कार्ने असादा एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसा टेस्ट जो आपकी टेस्ट बर्ड्स को लुभाएगा, एक ऐसी स्मेल जो आपको अपनी तरफ खींचेगी, और एक ऐसी याद जो आपके साथ रहेगी जैसे आपकी सबसे अच्छी छुट्टी से एक परफेक्ट यादगार। खैर दोस्तों, हेर्मोसिलो में हमारी ट्रिप खत्म होने वाली है, लेकिन ये एक शानदार ट्रिप रही है। हम पहाड़ों पर चढ़े, पुराने चर्चों में घूमे, हलचल भरे प्लाजा में घूमे और कई तरह की आर्ट देखी। और सबसे जरूरी बात, हमने बहुत सारा मजेदार कार्ने असाड़ा खाया। हेर्मोसिलो, तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये जगह दोस्ताना लोगों और एक रिच कल्चर से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी दादी के घर पर हो, मेक्सिको के असली फील में डूबे हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। चैनल को बड़ा करने में मदद करें ताकि मैं आपको हर हफ्ते मेक्सिको में नए एडवेंचर्स दिखा सकूं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एक्सपीडिया, एयरबीएनबी, Booking.com या अपनी पसंदीदा ट्रैवल वेबसाइट पर अभी हेर्मोसिलो की अपनी ट्रिप बुक करें। मजेदार खाने के लिए आएं, धूप का मजा लें और सोनोरा के दिल में आपका इंतजार कर रहे स्वागत का अनुभव करें। अगली बार हम अगले शहर जा रहे हैं, मिस मत करना।